सुनीता के बहू के पास जादू है, ये अभी तक किसी को भी नहीं पता था, सिवाय सुनीता की बहन के। बहू, ओ बहू, यहाँ आओ तुम। न जाने पूरे दिन कमरे में बैठी बैठी ये क्या करती रहती है। हे भगवान, ये तो फिर से बुलाने लगी। अब जरूर कुछ काम बताएंगी। पूरे दिन कहीं ये काम करो, कहीं वो काम करो। ये बुढ़िया थोड़ी देर मुझे चैन से बैठने तक नहीं देती है। आओ आओ बहू, बड़ी देर लगा दी तुमने तो आने में। ऐसा तो क्या कर रही थी तुम बहू? कुछ नहीं माँ जी, अपने कमरे में साफ सफाई कर रही थी। वो पिछले हफ्ते मायके गई थी तो उस वजह से कमरे में सफाई नहीं हुई थी, तो सोचा आज कर देती हूँ। अरे अरे वाह बहू, अब अगर साफ सफाई कर रही हो तो मेरे कमरे की भी कर देना। बहुत गंदा पड़ा है। मुझे तो साफ सफाई करने में बहुत देर हो जाती है, लेकिन तुम तो कितनी जल्दी साफ सफाई कर देती हो। लो, इसी के लिए बुढ़िया बुला रही थी कि सारा काम मेरे सर रख दे। खुद तो घूमने निकल जाएगी अभी। हाँ माँ जी, कर दूंगी। आपके कमरे की सफाई भी कर दूंगी और अपने कमरे की सफाई भी कर दूंगी। और माँ जी, आपने क्या मुझे इसीलिए बुलाया था या कुछ और भी काम था? बुलाया तो मैंने तुम्हें कुछ काम से था। हाँ माँ जी, सो तो बुलाया ही होगा। बिना काम आप कभी कहाँ बुलाती हो? कहिए, क्या काम था? अरे बहू, बहुत तेज भूख लगी थी तो तुम मेरे लिए कुछ बढ़िया नाश्ता बना दो, क्योंकि मुझे थोड़ा काम से बाहर जाना है, तो खाली पेट तो जा नहीं सकती। ठीक है माँ जी, अभी ले आती हूँ कुछ। बहू फिर किचन में आती है। लो, दे दिया बुढ़िया ने काम। अब मुझसे इस टाइम कुछ बनाया तो नहीं जाएगा। मैं तो मेरे जादू से ही खाना ले आती हूँ। कौन पूरे दिन काम करे जब वही काम जादू से चुटकियों में हो सकता है। ये कहकर बहू ने तो नाश्ता तुरंत जादू की मदद से अपने सामने ला दिया। शाम को जब पति राजेश घर आया तो वो कुछ गुस्से में था। क्या हो गया जी? आप तो बहुत परेशान लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? कल मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है और जो शर्ट मुझे पहननी थी उस पर किसी चीज का दाग लगा है। अब इस टाइम पर तो कोई दुकान भी नहीं खुली होगी जहां से मैं दूसरी शर्ट ले आऊं। अगर दाग वाली ही शर्ट पहनकर गया तो मेरी इम्प्रेशन खराब हो जाएगी। दिखाइए कौन सी शर्ट है, मैं देखूं तो सही। अगर धोने से दाग निकल जाएगा तो मैं आपकी शर्ट धो दूंगी। ये रही शर्ट। क्या लगता है इसके दाग निकलेंगे या नहीं? हाँ हाँ, ये दाग तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। आप उसकी चिंता मत करिए। ठीक है, फिर मैं अपनी मीटिंग की तैयारी करता हूँ, तुम इसको साफ कर दो। हाँ ठीक है, आप जाइए काम करिए। मैं भी ये साफ कर देती हूँ, ठीक है? आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप बस मीटिंग की तैयारी करिए। हाँ ठीक है, थैंक यू। ये दाग धोने से तो छूटेगा नहीं, पर एक चीज है जिससे ये दाग छूट सकते हैं, और वो है मेरा जादू। लो, हो गया दाग साफ। अब इन्हें अपनी शर्ट अच्छी मिलेगी। अरे ये क्या, दाग इतनी जल्दी साफ कैसे हो गया? तुमने शर्ट चेंज कर दी क्या? क्योंकि कोई भी दाग इतनी जल्दी साफ नहीं हो सकता है। अरे ये इतना जल्दी क्यों आ गए? अब जादू से इन्हें सुलाना पड़ेगा। फिर बहू अपने जादू से राजेश को हवा में उड़ाकर बेड पर सुला देती है। अगले दिन जब पति उठता है तब, कल मैंने अजीब सा सपना देखा, जैसे तुमने मुझे हवा में उड़ाया और फिर मैं सो गया, जैसे तुम्हारे पास जादू हो। अरे कौन से जमाने में जी रहे हो आप? जादू जैसी कोई चीज नहीं होती है। अब जाइए, आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तैयार होइए, जाइए। ठीक है। फिर पति वहां से चला जाता है। और कुछ दिन बाद सास की बहन फिर से घर आती है। आते ही मौसी तो बहू के बारे में पूछने लगती है। अरे आओ आओ दीदी, इस बार तो बिना फोन बिना खबर के यूं ही आ गई। सब ठीक तो है ना दीदी? अरे सुनीता, सब ठीक है, बस तुम्हारी याद आ रही थी तो चली आई। अब मेरी बहू भी घर अच्छे से संभाल लेती है तो मुझे घर की कोई फिक्र नहीं है। और सुनीता, तुम्हारी बहू कहाँ है? दिख नहीं रही। होगी अपने कमरे में, अभी बुलाती हूँ। अरे माँ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही आ गई।
मौसी जी की आवाज मेरे कमरे तक आ रही थी। और मौसी जी कहिए, कैसी हो आप? बहू बहुत अच्छी और खुश हूँ, और वो भी सब तुम्हारी वजह से। तुम ही ने तो मेरी बहू को अच्छे से रहने को सीख दी थी। अरे मौसी जी, आपके लिए तो कुछ भी, बस कहिए और काम हो जाएगा। अरे वाह बहू, इस तरह की बातें कभी अपनी सास से भी कर लिया करो। यहाँ तो जरा सा काम करने को कह दो तो मुंह चढ़ जाता है। माँ जी, इस घर में तो कितना भी काम कर लूं मैं, आपका मन तो मैं कभी नहीं भर पाऊंगी। अरे तुम सास बहू लड़ाई बंद करो, और बहू तुम मेरे लिए अपनी स्पेशल चाय बना कर लाओ। ठीक है मौसी जी, अभी बनाकर लाती हूँ चाय। बहू फिर किचन में आकर अपने जादू से सामने चाय ले आती है और सबको चाय देने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। लो, हो गया सब काम, अब जरा आराम कर लेती हूँ, फिर शाम का खाना बनाने का टाइम हो जाएगा। अरे बहू, क्या कर रही हो? सोने की तैयारी हो रही है क्या तुम्हारी? तुम्हें तो अच्छा है, आराम भी कर सकती हो और जादू की मदद से कोई भी काम भी कर सकती हो। नहीं मौसी जी, मैं सब काम जादू से नहीं करती हूँ, ज्यादातर काम मैं खुद ही करती हूँ। कभी कभार जब बहुत ज्यादा काम हो जाता है तभी मैं जादू की मदद लेती हूँ, वरना तो मैं सब खुद ही करती हूँ। ठीक है बहू, वैसे बहू मुझे भी तुमसे काम था कुछ। हाँ मौसी जी, कहिए क्या काम है? बहू, वो दरअसल हमारे घर में अभी पैसों की बहुत तंगी चल रही है, तो हम अभी बहुत परेशान हैं। तो अगर तुम अपने जादू से मुझे कुछ पैसे दे दो तो हमारी बड़ी मदद हो जाती बहू। मौसी जी, वैसे तो मैं पैसे वगैरह के लिए जादू का यूज कभी नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आपको ज्यादा परेशानी है तो मैं आपको कुछ पैसे दे देती हूँ। फिर बहू अपने जादू से अपने सामने पैसे ले आती है। अरे वाह, इतने सारे पैसे! वाह बहू, इससे तो हमारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। ठीक है मौसी जी, अब आप जाइए और माँ जी के साथ बैठिए, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। फिर मौसी वहां से चली जाती है। अगले दिन जब बहू बाहर आती है तब, क्या हुआ मौसी जी, आप यहाँ अकेली खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? बहू, मैं तो तुम्हारे ही आने का इंतजार कर रही थी। क्या हुआ मौसी जी, क्या काम है अब आपको? बहू, मुझे और पैसे चाहिए, और पैसों के साथ साथ बहुत सारे कीमती गहने जवाहरात भी चाहिए मुझे। तुम अपने जादू से मुझे सब दे दो। ये सब आप क्या मांग रही हो? मैं आपको ये सब चीजें बिल्कुल नहीं दूंगी। अगर तुम मुझे ये सब नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे जादू के बारे में सबको बता दूंगी। क्या आप मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, धमकी ही समझ लो बहू। बहू को ये सुनते ही बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मौसी को हवा में लटका देती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धमकी दो? ये मत भूलो कि मुझे जादू आता है, तुम्हें हमेशा के लिए उल्लू बनाकर पेड़ पर लटका दूंगी। इससे अच्छा चुपचाप यहाँ से चली जाओ। चाहती तो ये सब चीज की याद तुम्हारे दिल से मिटा सकती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हें ये चीज याद रहे और तुम लालच करने से पहले 100 बार सोचो। अरे बहू, गलती हो गई मुझसे, मुझे नीचे उतारो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस जिंदा छोड़ दो, नीचे उतारो बहू, मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी। बहू मौसी को नीचे उतारती है और मौसी चुपचाप वहां से चली जाती है।